साथियों, आज मैं वैभव लक्ष्मी व्रत जो करते हैं और उनके साथ क्या क्या चमत्कार हुए हैं उस कहानियों को आपके सामने मैं आज रख रही हूँ। जैसे कि लॉटरी लगी। नौसारी से एक बहन का पुत्र था। उन्होंने अपनी आप बीती बताई। हम बहुत गरीब थे, 2 छोटे बच्चे थे। बड़ी लड़की जो पोस्ट में नौकरी करती थी, उनकी तनख्वाह से खर्च चलता था। लड़की 25 वर्ष की हो गई थी, इसलिए उसकी शादी की फिक्र थी। संयोग से एक अच्छा लड़का मिला और रिश्ता पक्का कर दिया गया। लेकिन एक बाधा आ गई। लड़के वालों ने 100 ग्राम सोने की मांग की, जिसका हमारे पास इंतजाम नहीं था। एक दिन शाम को मोटरसाइकिल सवार हमारे घर के आगे से निकल रहा था। उसकी जेब में से वैभव लक्ष्मी की किताब निकलकर मेरे कदमों में आ गिरी। वो किताब मैंने पढ़ी और उस किताब में वैभव लक्ष्मी व्रत रखने की विधि लिखी और मैंने पढ़ी। और दूसरे दिन शुक्रवार था। मैंने स्नान करके 11 शुक्रवार व्रत करने की मन्नत मानकर संकल्प किया और शुक्रवार को जय मां लक्ष्मी का रटन करते रही। किताब में लिखे अनुसार विधि की पूजन करके गुड़ का प्रसाद रखा और मैंने 5वें शुक्रवार मां लक्ष्मी का दर्शन पाया। तभी हमारा 50,000 की लॉटरी निकली। हमने 100 ग्राम सोने का गहना बनवाया और लड़की के ससुराल वाले को भिजवाया और हमारी बेटी की शादी हो गई और हमारा दुख दूर कर दिया गया। जय मां धनलक्ष्मी। ऐसे ही एक और कहानी है। वो आप बीती बताती है कि खोए हुए हीरे वापस कैसे मिले। मेरे पति हीरे की दलाली करते हैं। अचानक एक दिन मेरे पति का एक हीरे का पैकेट खो गया और मैं और मेरे पति बहुत दुखी थे। उसी दिन मेरी सहेली ने कहा, बहन आप वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगो, माँ वैभव लक्ष्मी आपकी चिंता दूर करेगी। मैंने सारी रात में माँ लक्ष्मी का रटन किया और सुबह हम पैकेट ढूंढने लगे और हमारा हीरे का पैकेट मिल गया। जब शुक्रवार आया तब हम दोनों ने व्रत शुरू किया और पूरे किए। इसी प्रकार तीसरी कहानी है। वो क्या है? जो चोरी हो गए थे गहने, वो वापस मिल गए। कैसे? चलिए सुनते हैं। नीला बहन के घर से उनके नौकर ने गद्दे के नीचे से गहने चोरी करके ले गया। नीला बहन अपनी माँ के पास गई और माँ को यह रोते रोते बताया। फिर माँ ने कहा, बेटी जो हुआ सो हुआ, तुम माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मान लो। नीला बहन ने माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में बांटने की मन्नत मांगी। नीला बहन ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई और दूसरे दिन चोर पकड़ा गया। नीला बहन ने 11 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में बांटी और अपनी मन्नत पूरी की। ऐसे है वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव। चलो अगला कहानी देखते हैं। बिजनेस अच्छा चलने लगा। कैसे? चलिए कहानी सुनते हैं। भागीदारी में झगड़ा हुआ, बिजनेस का बंटवारा हो गया। सुरेश का बिजनेस खत्म हो चुका था। सुरेश की पत्नी सरला सुरेश को हिम्मत देती रहती थी। एक दिन सरला की मौसी आई और सरला को जय मां वैभव लक्ष्मी व्रत कथा रखने का प्रस्ताव दिया और सरला मौसी बाजार गई और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक ली और 21 शुक्रवार व्रत रखने की मन्नत मांगी। व्रत शुरू कर दिया और सुरेश के कारोबार में चमत्कार हो गया। सुरेश का बिजनेस चल पड़ा। सरला ने 21 व्रत पूरे होने के बाद उद्यापन कर दिया और तिजोरी में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक रखी और उसके प्रभाव से 1 साल में सुरेश ने मारुति कार लिया। ऐसा है वैभव लक्ष्मी माँ का प्रभाव। चलिए 5वीं कहानी देखते हैं। अच्छी नौकरी मिल गई। कैसे?
विमला बहन का लड़का अच्छे मार्क्स से पास हुआ। सारा घर खुशी मना रहा था। गजेश नौकरी की तलाश में इधर उधर भटका, पर उसे नौकरी नहीं मिली क्योंकि गजेश के पास डिग्री नहीं थी। गजेश निराश हो गया और दुखी हो गया। गजेश की माँ को किसी ने माँ वैभवलक्ष्मी व्रत रखने की सलाह दी और कहा। गजेश की माँ ने वैभव व्रत कथा की पुस्तक लाकर 21 व्रत पूरे होते ही गजेश को 50,000 की नौकरी लग गई और गजेश खुशी से झूम उठा और नौकरी ज्वाइन कर ली। ऐसा है माँ लक्ष्मी का, वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव। चलो आगे देखते हैं। सुख समृद्धि मिली। मालती सरल स्वभाव की और होशियार लड़की थी। तब भी अचानक मालती पर दुख के पहाड़ टूट पड़े। मालती के पति का एक्सीडेंट हो गया और उसकी पति के दोनों पैर कट गए। मालती के दिन बुरे आ गए, बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक मालती को याद आया कि उसकी सहेली सुशीला वैभवलक्ष्मी व्रत कथा का व्रत रखती थी। मालती उद्यापन में वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक लाई थी। मालती ने सुशीला को अपना दुख बताया और सुशीला ने मालती को व्रत रखने की सलाह दी। मालती ने 11 शुक्रवार व्रत रखने का प्रण लिया। इस दौरान मालती की सहेली रोमा मिली। रोमा ने मालती को ब्यूटी पार्लर खोलने की सलाह दी और मालती ने यह सलाह मानकर ब्यूटी पार्लर खोला और माँ वैभवलक्ष्मी की कृपा से ब्यूटी पार्लर इतना चला कि मालती के दुख भरे दिन चले गए। मालती ने वैभवलक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया और 21 किताब बांटी और माँ वैभवलक्ष्मी का बहुत बहुत शुक्रिया किया। यह है प्रभाव माँ वैभवलक्ष्मी व्रत का। चलो अगला कहानी देखते हैं। खोया हुआ बच्चा मिला। हेमा के 2 बेटे थे। उसमें से छोटा लड़का कुंभ के मेले में खो गया था। हेमा ने टीवी में, रेडियो में, पेपर में सभी जगह विज्ञापन दिया, परंतु हेमा के बेटे का कुछ पता नहीं चला। एक दिन हेमा और उसका पति बाजार में गए। किसी दुकान से माँ वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक लाई और पुस्तक की महिमा पढ़ी और व्रत रखने का प्रण किया और शुक्रवार को विधि पूर्वक व्रत रखने शुरू किए। हेमा को सपने में अपने बेटे को किसी बाग में खेलते देखा और सुबह उठकर वैभवलक्ष्मी यंत्र का माथा टेका और माँ वैभवलक्ष्मी को अपने सपने के बारे में बताया और माँ से कहा, मेरे पुत्र को जल्दी से मिला दो। हेमा के पति ने सपना जब सुना तो लगा हेमा जिस बाग की चर्चा कर रही है वो बाग तो मैसूर में है। हेमा और उसका पति मैसूर गए और उस बाग में पहुंचे और उनका बेटा उस बाग में किसी मद्रासी फैमिली के साथ खेल रहा था। हेमा को उसका बेटा मिल गया और हेमा और उसके पति का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे अपने बच्चे को खुशी खुशी अपने घर ले आए। यह है प्रभाव माँ वैभवलक्ष्मी का। अंत में एक और कहानी देखते हैं कि लड़की की शादी हुई कैसे। चलिए सुनते हैं। राधा की बहन की सुनार जाति में ज्यादातर स्त्रियां गौर वर्ण की और रूपवान थी। राधा की बहन की बेटी सोनाली थोड़ी श्याम थी। ऊपर से पति की स्थिति भी साधारण, बड़ा दहेज देने की शक्ति उसमें नहीं थी। सोनाली ग्रेजुएट हो गई थी पर उसकी शादी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी, अतः माता पिता को चिंता भी बढ़ने लगी। सोनाली खाना पकाने में और इन प्रवृत्तियों में कुशल थी। स्वभाव से सयानी भी थी पर शादी की बात में पीछे रह गई। एक दिन सोनाली अपने कॉलेज फ्रेंड्स हिना से मिलने गई तो हिना एक किताब पढ़ रही थी। सोनाली ने पूछा, हिना क्या पढ़ रही हो? वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की किताब। हमारी पड़ोसन लीना बहन के यहाँ आज उद्यापन किया तो सबको एक एक किताब बांटी थी, मुझे भी दिया। हिना ने
सोनाली को किताब दी। किताब पढ़ते पढ़ते सोनाली को हुआ, मैं भी यह व्रत करके देखूं, शायद मेरी शादी हो जाए। सोनाली ने कहा, हिना, यह किताब मैं ले जाऊं? हाँ, उम्र बढ़ती जाती है और दिल बैठ सा जाता है। तेरी बात सच्ची है। शुक्रवार को सवेरे 11 शुक्रवार की मन्नत मानकर सोनाली ने वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प किया और व्रत शुरू किया। उसी रात उसके फूफा जी एक लड़के की बात लेकर आए। जाति में ख्यातनामी घराने, धनवान लड़का, एमएससी पास किया हुआ था। सोनाली की फूफी ने लड़के के साथ ही बात चलाकर सोनाली के गुण गाए थे। वह लड़का शांत स्वभाव का था और होशियार लड़की के साथ शादी करने का इच्छुक था, जो उसके व्यापार में हाथ बटा सके। सोनाली को यह बात सुनकर खुशी हो गई। अगले शुक्रवार को ही सादगी से सोनाली की शादी हो गई। ऐसी ही माँ लक्ष्मी की कृपा। वैभव लक्ष्मी व्रत का चमत्कार इसी प्रकार से होता है।